Hello, it's me. Long time no see. And belated Eid Mubarak. And happy holidays, etc. etc. जो हो चुका गुजर गई और जनाब घर पे कुछ मतलब काम थे तो इस वजह से आई wasn't able to participate more like make पॉडकास्ट। और दूसरी बात मेनली यह है कि स्टोरीज जब जमा होती हैं तभी जाके फिर पॉडकास्ट बनती है। तो बात वो है कि ऑल्दो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे भेजते हैं और आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन बात वही है कि छोटी लेंथ वाली स्टोरीज फिर वो ऐसी नहीं होती जो कि एक इंगेजिंग। और आई फेड दिस अ फ्यू टाइम्स ऑलरेडी कि स्टोरी जब बनाए तो उसका एक प्रेमिस होता है और क्या कहते हैं, प्रेमिस होगा और उसकी डिटेल्स जो है बहुत ज़रूरी है। और फिर इफ़ यू थिंक कि वो काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी है तो उसको बिल्ड करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ मतलब झट से स्टोरी लिख दें, बिकॉज मुझे पता है लिखना जो है इतना आसान काम नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो ऑब्वियसली एक एक चीज़ डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट और वेरी बोरिंग एज वेल, लेबोरियस वर्क, मेहनत तलब है। तो कोशिश करें, क्योंकि फिर जब आप अपनी आप बीती एक्चुअल स्टोरीज जब देते हैं और उसमें एक क्लियर उसको सीक्वेंस नहीं होता तो फिर वो बात इतनी मतलब अटैकिंग या डराने वाली या एक फ्राइटनिंग या एक इमेज दिमाग में इमेजिनेशन को टच करने वाली चीज़ नहीं बनती। तो गिव इट अ शॉट। और दूसरा ये है कि आप लोग स्टोरीज आपकी आती रहेंगी, माय कॉलीग विल सॉर्ट देम एंड गिव मी ऑर्डर जिसके ऊपर मतलब मैं फिर बना के पॉडकास्ट निकालता रहूँगा। अच्छा, I'll just maybe start getting into the stories now। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, मेरे जहन पे थी। और आई इवन आस्क्ड some nearby people to meet up and बैठ के गपशप लगाते हैं, स्मॉल फोकस ग्रुप की तरह, बिकॉज आई नीड टू गेट सम आइडियाज इनटू पर्सपेक्टिव। तो वो भी है। तो वो आई एम फिगरिंग दैट आउट, तो उस पर हम बात करते हैं पोस्ट ऑल दिस। तो जनाब, गेटिंग डाउन टू बिजनेस एंड इनफ विद द लॉलीगाई। All now let's talk about Mr. हारिस। हारिस साहब ये कहते हैं कि ये इनकी बेसिकली ताया की स्टोरी है। और कहते हैं कि इनके ताया जो थे, इनके अब्बा बताते थे कि काफ़ी स्केप्टिकल आदमी थे और बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। और टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें ये बातें होती थी कि जिन्नात और ये सब कुछ। ये कभी सब्जेक्ट निकलता था तो ये लोगों का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि मैं नहीं मानता, अगर होती है तो मेरे सामने आते हैं, बात करते हैं मुझसे। और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है इस सब्जेक्ट पे। और शोर मचता, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक आदमी अपनी बात मनवाने के लिए कहता और हर किस्म की उस लेवल्स पे चला जाता। तो ये ऐसा सब्जेक्ट हो गया था कि इनके सामने बात करना भी मुश्किल हो गया था। तो ये कहते हैं कि इनके वाले साहब ने बताया कि एक दफ़ा रात को 12:30 बजे, ये अयूब पार्क का इलाका है रावलपिंडी में, तो ये वहाँ के करीब से कहीं से गुजर रहे थे और इनको एक आदमी नज़र आया जो कि मुनासिब, मतलब एक आदमी था लंबा सा पतला सा, और वो इनसे लिफ्ट मांग रहा था। इन्हें देखा आसपास कुछ भी नहीं है और काफ़ी शक्ल से परेशान और बहुत ही सीधा साधा आदमी लग रहा था। तो ये रुके, उससे पूछा कि
खैरियत है, मतलब क्या हुआ ये वो। तो उसने बताया भाई देर हो गई, काम पे था ये, मतलब बज़ाहिर बिल्कुल एक मुनासिब आदमी लग रहा था, नॉर्मली जवाब दे रहा था। तो उसके मतलब इरा बातों से और उसके मतलब हुलिये से लगा नहीं इनको कि कोई खतरनाक मतलब ये कोई बात है, तो उसको लिफ्ट दे दी इन्होंने। अब ये चलने लगे तो बातचीत होती रही, और बाकायदा बात ये कहते हैं कि वो बिल्कुल सही बात कर रहा था, और बिल्कुल मतलब कोई ऐसी ऊटपटांग बात नहीं थी, काम से देर हो गई थी और ऐसे वैसे बातें करते करते नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, हालात और ये वो, कि अचानक से उसने इनसे खुद से ये तस्करा किया कि मतलब आपका क्या इन जिन और चुड़ैलों और इन चीज़ों पे कोई यकीन है। तो इन्होंने फिर वही अपना एक लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया कि ये है, ये फजूल बातें हैं सब कुछ। और क्या कहते हैं, ऐसे ही एक बात निकली कि अब ये कोई बात हुई कि उनके पैर उल्टे होते हैं। तो उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या मतलब, तो उसने उन्होंने बताया कि जो क्लेम करते हैं कि ऐसी मतलब कोई चीज़ें होती हैं तो उनके पैर उल्टे होते हैं। तो उस आदमी ने बड़े आराम से पैर ऊपर उठा के, एक अपना जिस तरह आप घुटने पे दूसरा पैर रखते हैं, जिस तरह आप सीट पर बैठते हैं, तो उसने रख के दिखाया कि क्या ऐसे होते हैं। तो उसका पैर उल्टा था। अब वो उसको देख के एक शौक में आ गए, फिर उसकी शक्ल की तरफ नहीं देखा तो उसकी शक्ल भी मतलब जो पहले एक बड़ी मासूम सी थी वो कुछ अजीब सी होने लगी, उसका रंग मतलब खराब होने लगा और इस तरह का। तो लिटरली ये मतलब पैनिक में इन्हें गाड़ी कहीं मारी और बेहोश हो गए। अस्पताल में रहे काफ़ी अर्सा और फिर ये सब कुछ ठीक हुआ, फिर इन्होंने अपना वाकया बताया। तो ये कहते हैं कि उस हरकत के बाद और उस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने इस सब्जेक्ट पे बात करना छोड़ दी। तो थैंक यू वेरी मच हारिस फॉर सेंडिंग दिस इन। और अब हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त फसीहा की। और ये लिखती हैं कि ये बात है ना 50s की बात होगी, क्योंकि ये बात कर रही हैं अपने ग्रैंडफादर एंड उनके फादर यानी ग्रेट ग्रैंडफादर की। तो सिलसिला कुछ यूं है कि ये बताती हैं कि बेसिकली कराची के ही रहने वाले थे, और उस मतलब ज़माने में इतना लेट वेट होते नहीं, बाहर में घूमा भी आता था। और हम्म, और मैं हम जानता भी हूँ कि मतलब वहाँ बड़ी खुली स्पेसेस होती थी और ग्राउंड्स और इस तरह का सब कुछ इतना होता था। तो ये अपने बेटे के साथ यानी इनके दादा के साथ, और स्टोरी भी इनको दादा ने ही सुनाई। रात को आ रहे थे तो कोई 1 बजे का टाइम हो गया था, इनके पैदल थे और मतलब टैक्सीज वगैरह करके और कुछ करके मतलब बस वगैरह करके एक पॉइंट पे आए थे, और उनको एक थोड़ा सा पैदल फासला तय करना था घर पहुंचने के लिए। तो इनके वालिद साहब, ये सॉरी दादा, जो कि उनके बेटे मतलब ग्रैंडफादर के थे, तो उस वक्त जो इनके दादा थे उनकी उम्र 10 या 12 साल के दरमियान थी। कह रहे हैं मैं अपने वाले साहब के साथ एक ग्राउंड में एंटर हुआ जो कि काफ़ी बड़ा था, कुशादा था और खाली था। कॉर्नर्स पे उसकी दोनों तरफ बड़ी घनी मतलब जंगल टाइप दरख्त बने हुए लगे हुए थे और ग्रीनरी थी, लेकिन बीच में से खाली था। और ये आराम से कह रहे हैं मैं तेज तेज आगे आगे चलता हुआ जा रहा हूँ, और मेरे फादर जो है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, कि एकदम से उन्होंने इनका नाम लेके बात की कि नियाज अहमद पीछे मत पलट के देखना, चप्पल उतार के भागना शुरू कर दो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। अब ये कहते हैं कि उस टाइम पे एक हल्का सा जलजला सा भी फील हुआ, और वालिद की आवाज पे इन्होंने दौड़ लगा दी। अब कहते हैं जी भाग रहे हैं, भागते भागते पलट के नहीं देखा, और बस ग्राउंड से वो क्योंकि बड़ा लंबा सा एरिया था तो निकल के ये थोड़ा ग्राउंड के बाहर जाके थोड़ा स्लो स्लो हुए, देखा कि वाले साहब पीछे से भागते हुए इनके पास आए और इनको लेके सीधा घर चले गए। अब जब घर पहुंचे तो ये पूरा तस्करा हुआ और सब कुछ हुआ, और वालिद साहब की भी तबीयत कुछ अजीब। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें भागने को कहा तो उस वक्त एक आदमी नुमा चीज जो कि कोई 30 फुट की होगी वो कहीं से नमूदार हुई थी, और उसके इतने बड़े बड़े पैर थे कि अगर वो मतलब जिस तरह हमारे पास से गुजरने की कोशिश कर रही थी कि वो जमीन हिल रही थी, और वो कहीं तुम पे मतलब तुम्हें जख्मी न कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा चप्पल उतार के भागो ताकि जितना तेज भाग सको।
भागो। और क्योंकि इनके दादा जो थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब थोड़े रिलीजियस और काफ़ी मतलब पढ़े थे, तो बकौल इनके कि ये पढ़ते हुए सूरतें वगैरह वहाँ से निकले, तो इसकी वजह से ये उस इफरीत या जो भी वो चीज़ थी उससे महफूज रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं साइमा साहिबा की, सॉरी सामिया साहिबा की। सामिया साहिबा ये कहती हैं कि ये बेसिकली अंचुली की कराची की स्टोरी है। ये कहती हैं कि 90 इनके जो बेसिकली अंकल हैं, ताया अब्बू कह लें इनके, ये उनकी स्टोरी है। और 1973 की बात है कि वहाँ पे एक जगह थी जो कि रेहाना पैलेस के नाम से मशहूर कोई शादी हॉल था। और पहले वो एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट जिसपे थोड़ा जंगल सा, मतलब शरबरी निकली हुई थी, दरख्त थे और इस तरह का सिलसिला था। बाद में उसको डिमोल ख़त्म करके वहाँ एक हॉल बन गया था। तो वहाँ के साथ काफ़ी इश्यूज वहाँ के लोगों के साथ होते थे जो वहाँ से गुजरते थे, खासकर रात में। तो ये कहते हैं कि इनके अपने ताया अब्बू की कहानी के रात को ये सिनेमा से आ रहे थे फिल्म देख के, तो ऑब्वियसली बड़ा फासला था, तो रात आते थे देर हो गई, तो 12 बजे के करीब ये वहां से पैदल गुजर रहे थे। और इनको महसूस हुआ कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, मतलब पैदल चलने की आवाज कदमों की आने लगी। अब ये कहते हैं कि इन्होंने नोटिस मतलब किया तो पीछे कोई आदमी है। फिर इनको कुछ ऑड सा फीलिंग आई है, चलते जा रहे हैं, वो भी चलता आ रहा है, कि इन्हें जब गौर से उसको देखा तो उस आदमी का कोई सर ही नहीं था और वो इनकी डायरेक्शन बड़ी स्पीड से आ रहा था। तो इसको देख के शौक में आया और इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली और क्या करते। और ये कहते हैं जी ये वो पीछे इनके आ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, भागते भागते ही अपने घर पहुंच के इन्होंने गेट पीटना शुरू किया, खोलो खोलो खोलो। तो फिर इनकी वालदा यानी दादी आई, उन्होंने गेट खोलना शुरू किया, मतलब गेट खोला। और तो वो जो सर कटा था वो गली के कोने पे रुक गया, और जैसे कि मतलब कोई मतलब रुक के घूर रहा हो वैसे वो रुक गया। और ये अंदर घुसे और जल्दी से जाके अपने कमरे में, मतलब लिटरली एक कंबल में घुस गए, क्योंकि ये डर से सर्दी से ठिठर रहे थे। ये कहते हैं कि ये कहती हैं कि ये बड़ी मशहूर मतलब जगह है, क्योंकि उस जगह से जब भी गुजरा जाता था तो ये बड़ी मशहूर उस अंचुली में ये जगह है कि वो ये जो सर कटा था ये लोगों के पीछे लग जाता था। और अब एक अलग वहाँ कोई बैंक्वेट हॉल बन चुका है और वहाँ के रहने वाले ये सब जानते हैं। अब इन्हीं ताया की ये एक और कहानी बता रही हैं जो 80s में पेश आई। ये बोलती हैं कि इनके घर के सामने एक मतलब हाफ बिल्ट प्लॉट था, जिसमें एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी जो कि सिर्फ उसकी 2 मंजिलें थी। तो एक मतलब शाम का सा टाइम था और मतलब लोग लड़के क्रिकेट खेलने हैं, लोग बाहर बैठे हुए बातें कर रहे हैं नेबर्स से, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इनके दादा बाहर एक चबूतरे हुए बैठे हुए कुछ देख रहे हैं। और ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे लड़कियां लड़के सारे, कि एक लड़के ने उस बिल्डिंग की तरफ एक शॉट मारा। और वो बिल्डिंग ऐसी थी कि बस समझ ले फ्लोर्स बने हुए थे, कमरों के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, लेकिन ना कोई लाइट थी, पेंट था, प्लास्टर था, बस एक जो स्ट्रक्चर होता है। तो वो ओपन एक बिल्डिंग थी, और क्योंकि कभी बनती थी कभी नहीं बनती थी, तो वो एक अजीब सा सिलसिला था, तो काफी कचरा भी वहां पे जमा था। अब क्योंकि इनके अंकल यानी इनके ताया ने शॉट मारी थी और वो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके चढ़ गिर गई थी किसी जगह पे, तो लड़कों ने बोला जल्दी से भाग के जाओ ऊपर और बॉल उतार के नीचे लाओ। तो अब ये कहते हैं कि जब ये ऊपर चढ़ने लगे, हर तरफ थैलियां और कचरे और इस तरह का जमा हुआ हुआ, कहीं पत्ते इत्ते कहीं से उड़ के आ गए ऊपर में, इस तरह का सिलसिला था कि ऊपर चढ़े और ये बॉल ढूंढने लगे। तो एक कमरा जो कि बगैर दरवाजे का था, उसमें इन्हें नोटिस किया कि कोई गायें खड़ी हुई है और वो कचरे में से कुछ चुन के खा रही है जो जमीन पे पड़ा हुआ था। तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी ने यहाँ पे गायें वायें बांधी हुई है या कुछ ऐसा सिलसिला है। तो
उस कमरे में झांकने के लिए जब अंदर हुए तो वो छोटा एरिया था, तो और वो पालतू सी गाय लग रही थी, तो उसकी कमर पे उनका हाथ लग गया। कहते हैं जब कमर पे हाथ लगा तो जनरली जानवर इस तरह मतलब बिदकता है, लेकिन इसने सिर्फ गर्दन घुमा के पीछे देख लिया। और जब उस गाय ने गर्दन घुमा के देखा तो उसका एक अजीब सी औरत की शक्ल थी, जो कि इनको देखते ही उसने अजीब सा स्माइल पास करना शुरू कर दिया। और बकौल इनके कि उसका इतना मकरू स्माइल था कि ये हिल गए, और एक गाय का जिस्म और मुंह औरत वाली चीज इनको देख रही थी, और ये चीख मार के पीछे की तरफ गिर के फिर मतलब पलटी मार के भागे। और सीढ़ियां उतरते हुए जिनको आवाज आई कि तुम्हें क्या अपनी बॉल नहीं लेनी, और ये सुनते ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ही इनकी हिम्मत जवाब देगी और बेहोश हो गए। इनको फिर काफी वर्षे इनका इलाज चलता रहा और सब कुछ होता रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और उस मकान या उस खाली उस बिल्डिंग का अब क्या हाल है, जरा अपडेट तो दें। आगे बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त अरसलान साहब, जो ये बेसिकली हमारे खैरपुर के हैं, और उधर ही का इनका बेसिकली गांव था। तो ये कहते हैं कि जी जो हमारा जो गांव है वो शहर से मतलब कोई 6 किलोमीटर दूर था, और वो भी कोई बड़ा शहर नहीं, छोटा सा शहर है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक इंटीरियर की साइड की जगह है, जहाँ ज़्यादातर फार्मर्स और फार्मिंग होती है। तो इनके जो कज़न के दादा हैं, और ये बेसिकली कज़न के परदादा हुए जिस तरीके जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो उनकी वो ज़मींदार थे, और बेसिकली उनकी अपनी ज़मीनें थी और किसान उन्हें लगाए हुए थे और काश्तकारी किया करते थे लोग जाके। तो एक बड़ा मसला था पानी डालने का। तो उसका एक सिलसिला था कि भाई एक कुआं था, और कुएं के इर्द गिर्द एक मतलब बैल गाड़ी वाला सिस्टम लगा हुआ था, तो वो बैल घूमता रहता था और वो पानी वो एक ट्यूबवेल टाइप तरीके से आता रहता था। तो एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर था और उसको करवाना पड़ता था जाके। तो अब कुछ सिलसिले ऐसे शुरू हुए, क्योंकि अक्सर ये होता था कि रात में ये फजर होने से पहले किसी ऐसे टाइम धूप निकलने से पहले पानी लगाना और इस तरह के काम होते थे। और ये मुझे भी फलसफा सही से पता नहीं है कि अक्सर मैंने मतलब जो मेरे पास सबमिशन आए हैं उसमें ये है कि रात में फील्ड्स में पानी देना है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ अपने जनरल नॉलेज के पीछे। खैर, तो उनके जो परदादा थे उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मतलब जो किसान थे इनके कि भाई जाओ और मतलब पानी डालो। तो किसी हारी ने मतलब वो नहीं किया, हामी नहीं भरी। सब ने मना कर दिया एक एक करके, हत्ता कि इतना इरिटेटिंग सिचुएशन हो गया कि इन्हीं एक दो को पकड़ के पूछा, तो पहले तो कुछ बता नहीं रहा था, फिर एक आध ने कहा कि वहां पे चुड़ैल है, वो रात में मतलब हम वहां जाना नहीं चाहते। ये सुन के ये हिल गए, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब वो आती है हमें रात में डराती है और ऐसा होता है वैसा होता है। अब गुस्सा भी इनको आ रहा था, और जाहिर सी बात है जमींदार है, पूरा काश्तकारी पे इनका सिलसिला चल रहा है। तो ये खुद रात में निकल लिए ये सोच के कि ये ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ। अब रात के टाइम ये पहुंचे, इन्हीं ने वो पूरा सिस्टम अपना चलाना शुरू किया, उनको बैलों को और पानी और ये वो। तो इन्हीं ने नोटिस किया कि इनके खेत में एक जगह पे जमीन पे एक औरत बैठी हुई है, एक लड़की बैठी हुई है, लाल से कपड़े पहने हुए हैं, और उसने अपने बाल नीचे गिराए हुए हैं, मतलब ताकि उसका चेहरा नजर ना आए। इनको शदीद गुस्सा आया उसको देख के, क्योंकि इनको लगा कि शायद कोई पड़ो पास के गांव की या मतलब इन्हीं के अपने गांव की या पास की किसी और जमीन की कोई लड़की आके डरा रही है मेरे इनके किसानों को, ताकि ये मतलब जमीन खराब। तो ये चुपके से उसके पास पीछे की तरफ से गए और उसके जाके बालों से उसको ऐसे करके पकड़ा। अब जब जोर से उसको यूं पकड़ा तो उसने चीख मारी, और चीख मार के वो गायब हो गई। अब
ये एक अजीब उसमें आ गए और मतलब हाथ में इनके एक बाल का टुकड़ा और बिल्कुल ही आउट, और घर जाके ये बीमार। लेकिन उस मतलब उसके कुछ अरसे के बाद ये साइटिंग्स खत्म हो गई। इनको फिर ख्वाब में आया कि क्योंकि इन्होंने उसको मतलब डरे नहीं, उसको पकड़ने की कोशिश की और मतलब हिम्मत का वो दिखाया मुजाहरा, तो वो अब इनको तंग नहीं करेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और फिर आगे बात करते हैं हमारे दोस्त उज़ैर साहब की। और उज़ैर साहब ये कहते हैं कि बेसिकली ये लाहौर के हैं और ये बात करते हैं अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस की। इनका जो घर है उसके बाहर एक मतलब एक ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, जो कि नॉर्मल एक बना हुआ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सी पैच होती है। तो वहाँ पे वो कॉल इनके कि मतलब कुछ 7-8 मतलब 6-7 दरख्त हैं और बड़े पुराने से 25-30 साल पुराने, और एक अच्छे उन्होंने इनकी वालदा ने बड़ा मेंटेन किया हुआ, नीचे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। तो वो एक खूबसूरत सा एक पैच बिल्कुल इनके घर के सामने है। तो उसको मेंटेन ये लोग रखते हैं और इनकी अक्सर ड्यूटी इनकी वालदा लगाती हैं कि मगरिब से पहले इनको ज़रा पानी डाल दो। एक कुछ ऐसा ही हीट वेव वाला सिलसिला चल रहा था और बार बार वो इनको कह रही थी पानी डाल दो पानी डाल दो, लेकिन ये अपनी सुस्ती में नहीं डाल रहे थे। और बकौल इनके कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। फिर 10 बजे रात को इनकी वालदा ने इनको सारा सुनाई कि भाई पानी डालना था। तो इन्हीं ने सोचा कि हाँ मैं अभी डालता हूँ, और जाके ऊपर जाके अपने कमरे में बैठ गए और बकौल इनके कि ये यूट्यूब पता नहीं क्या करते रहे। और रात के 3 बज गए। अब जब सोने का टाइम आया और ये नीचे उतरे, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक एसी चला के एक ही कमरे में सोते हैं, तो इनको एहसास हुआ कि मैंने तो पानी नहीं डाला और मतलब बहुत गलत बात हो गई है, और अगर वो घास वास खराब हो गई है कुछ हो गया है तो बड़ा सीन हो जाएगा। तो ये रात को 3:20 या 3 वट एवर मिनट पे समथिंग पे ये निकले घर से बाहर, पाइप उठाया और सीधे हाथ की तरफ घर के क्योंकि सामने की जगह थी, तो पानी डालना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहे थे कि इन्होंने नोट किया, क्योंकि ये तो बाकायदा मतलब म्यूजिक व्यूजिक लगा के और मोबाइल फोन से लाइट मारते हुए इस तरह करके डाल रहे थे कि एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी वाला, साफा बांधा हुआ और बिल्कुल ही थोड़ा मतलब एजेड आदमी जिस तरह होता है, जिस तरह एक बुजुर्ग होते हैं, और एक ऐसे गेटअप में जैसे कि कोई नेक आदमी है, इनकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये इग्नोर करते हुए अपना काम करते रहे और एकदम से वो आदमी इतना करीब आ गया कि उनके मुंह पे आया हुआ, और उसने बोला बेटा पानी यहाँ नहीं लगाना, लेफ्ट साइड पे। और इन्होंने सिर्फ मतलब एक पजल लुक में बोला जी। उसने इनको कहा कि यहाँ ना लाइट लगाओ और ना यहाँ पानी लगाओ, जिस तरफ लगा रहे हो सीधे हाथ पे उधर ही लगाओ। अच्छा, ये उसी तरफ मतलब मुड़ गए और उसके बाद इन्हीं ने पलट के उस बंदे की तरफ जब देखा तो वो बंदा गायब हो चुका था। अब ये अपने पैर वैर धो के जब और पानी में डाल के हाथ वाथ धो के जब घर में घुसे जल्दी से और सब बंद करके किया, तो वो आदमी का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान तो था ही नहीं। ये सब लॉक वॉक करके और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने चले गए। तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में तो वो आदमी नजर ही नहीं आया। ये अपने आप से बातें कर रहे थे उसमें। उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हो सकता है कि वो बुजुर्ग जो थे वहां तहज्जुद पढ़ रहे हों, क्योंकि तहज्जुद का टाइम था, या हो सकता है कि ये वहां से गुजर रहे हों और वहां कोई ऐसी चीज थी कि इसको अगर ये छेड़ देते तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इन सब क्या होता रात को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और मुझे रात को मतलब बाहर घर की पानी, वैसे तो हालात भी इतने अच्छे नहीं है कि मतलब इतनी रात को बंदा ऐसी खुला बाहर गेट खोल के खड़ा हो, लेकिन यू नो गोज अगेंस्ट कॉमन सेंस। तो खैर डिडंट एंड नथिंग बैड हैपन, तो अच्छी बात है। तो लेट्स कंटिन्यू। फिर हम बात करते हैं हमारे दोस्त
अरसल साहब की, जो बताते हैं कि एक दफ़ा ये वो क्या कहते हैं, वो और उनके वालिद साहब, मतलब सॉरी वो नहीं, उनके एक रिश्तेदार और उनके वालिद साहब शहर से बाहर किसी काम से निकल रहे थे, और मतलब बेसिकली गए थे और वापस आ रहे थे, तो वापसी पे ये बात हो रही है सरगोदा सिटी रिटर्न करने की। तो शहर से बाहर किसी काम से गए थे और अब वापस आ रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम हो गया था, क्योंकि ये जिस जगह की बात कर रहे हैं एक तो वहाँ कोई ऐसा सच था नहीं, दूसरी जगह वो डेवलप भी नहीं है, रोडें भी कच्ची हैं, तो काफ़ी पैच जो है वो ठीक नहीं था, तो आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जी हम जा रहे थे और रात हो चुकी थी, अंधेरे में, तो हमने नोटिस किया कि जो लैंटर्न होते हैं ना छोटे से, जिसको आप जला के ऐसे छोड़ देते हैं, वो कुछ हवा में 8-10 एक दूर किसी पॉइंट पे नजर आ रहे हैं, जैसे किसी ने उठा उठा मतलब जलाए हुए और वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा बड़ा मतलब एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या सिलसिला है। तो जाते रहे, और जैसे जैसे हम करीब आते रहे, हमने नोटिस किया कि जो वो लैंटर्न्स जो हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो ज़मीन से तो कुछ 7-8 फीट के ऊपर मतलब होंगे, लेकिन उनके अंदर से कोई रोशनी नीचे ज़मीन तक नहीं आ रही, मतलब वो सिर्फ वो एक पॉइंट है जहाँ पे कुछ रोशन हुआ है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है। अब ये वियर्ड सी चीज देखते हुए ये आगे बढ़ते रहे, फिर थोड़ा सा इन लोगों ने भी मतलब म्यूजिक बंद करके कुछ पौराणिक ऑडियो और इस तरह की कोई चीज लगाने, तो इन्होंने नोट किया कि जब ये करीब से उससे गुजर रहे थे, तो वो जो लाइट्स फ्लोट कर रही थी, वो एक कब्रिस्तान के ऑपोजिट साइड पे, मतलब के सामने कह लें, फ्लोट कर रही थी, जो कि बहुत पुराना है। और लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई पार्टी हो रही है, लोगों की एक भीड़ की एक आवाज और लाइट्स, लेकिन वहां ना कोई आदम ना आदम की जात, और एक एम्प्टी स्पेस, और वो जो हवा में लाइट्स उड़ रही थी, उनकी सेल्फ कंटेन्ड रोशनी थी, जिससे आस पड़ोस में तो कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, तो वो क्या था इनको नहीं पता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर फादर। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त फरहान साहब की, जिनका एक सिमिलर कह लें कि एक वाकया है, दोस्त के दोस्त के अंकल कह लें, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ताया मामू थे या चाचा। तो वो रात को इसी तरह सिलसिला था कि रात को घर आ रहे थे, और बताना नहीं चाह रहे कि क्या लोकेशन थी, तो खैर बहरहाल, तो रात को लेट नाइट वापिस अपनी नौकरी से आ रहे थे, और अपने ख्यालों में थे, मतलब स्लो चला रहे थे, तो एकदम से रोड के बीच में एक औरत रोती हुई, और अजीब तरीके से मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती हुई इनकी गाड़ी के सामने आ गई। अब उसने इनको रोका और मतलब एक अजीब रोना धोना मचा दिया। अब ये परेशान, और उसको बोलने जाओ यहाँ से और हटो मेरे रास्ते से और ये सब कुछ, तो उसने रोना शुरू किया कि मेरा जो शौहर है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मार देगा, और अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरी बेटियों का क्या होगा, और वो अकेली हैं, और इस तरह की उसने बातें शुरू की। तो इनको ऐसी फीलिंग आई कि वो जो आदमी मतलब जिसकी ये बात या अपनी शौहर की बात करी, वो साइको है, और इनकी और इनकी बेटियों की जान को खतरा है, और वट एवर द रीज़न वो यहाँ पे हैं, ये तो मामला बड़ा खतरनाक है। इन्होंने आ, गाड़ी का दरवाज़ा पीछे का खोला, बोला बीवी आप पीछे बैठिए, और मैं जहाँ तक जा सकता हूँ आपके घर के करीब तक मैं वहाँ छोड़ दूंगा। अब ये चलने लगे, तो बकौल इनके कि उसने थोड़ा बहुत गाड़ी में बैठ के रोना गाना किया, उसके बाद वो चुप हो गई, और फिर एक ऐसा कोई गुनगुनाना शुरू किया, एक म्यूजिक टाइप चीज का, मुंह से मतलब कुछ गुनगुनाना शुरू किया, जो कि कोई म्यूजिक लग रहा था या कोई गाना लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा,
और बकौल इनके कि एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया कि मतलब ये औरत तो अभी ऐसे दहाड़े मार मार के रो रही थी और अभी अ, ऐसे गुनगुना रही। बहरहाल इन्होंने उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने एक दरिया का बेसिकली किनारा लोकेशन बताई कि वहां मुझे ले जाना है। अब वो लोकेशन इनकी इनसे 2 घंटे दूर थी और इनको अब इस एटीट्यूड चेंज से कि वो बाहर रो रही है, अंदर बैठ के गाने गुनगुना रही है, एक परेशानी सी होना शुरू हो चुकी थी। और इन्होंने उनको कहा कि मैं तुमको एक करीबी पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ और मैं मतलब पुलिस वालों के साथ तुम्हें घर भिजवा दूंगा। थे इनके कुछ ताल्लुकात। तो ये बोलने के बाद, क्योंकि ये भी थोड़ा उसमें आए हुए थे कि ये सिलसिला हो क्या रहा है, तो ये गाड़ी चलाते रहे और कहते हैं कि 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उस औरत ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। अब ये थोड़ा स्पीड में चला रहे थे, तो कहते हैं कि जी मैं पलट के तो नहीं देखा, मैंने ऊपर जो रियर व्यू मिरर देखा लगा हुआ था, तो उससे जब मैंने देखा तो उसकी हाथों के नाखून जो थे वो अननेचुरली बहुत लॉन्ग थे। और पहले वो थोड़ी मतलब साफ सुथरी एक औरत लग रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी गंदी मैली सी भी लग रही थी, मतलब कि जैसे धूल मट्टी उस पर जमी हुई हो। और अजीब किस्म के कंधे काले से नाखून बड़े बड़े होते मतलब एक एक इंच बड़े। तो इनको अब डर लगना शुरू हुआ कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। इन्होंने आयतें अपनी मतलब दिल्ली दिल में पढ़ना शुरू की, फिर हल्की एक विस्परिंग टोन के अंदर वो पढ़ना शुरू की। तो उस औरत ने पीछे बैठ के हंसना शुरू कर दिया और जोर जोर से मतलब हंसना शुरू किया और इनको देख के स्माइल पास करने शुरू कर दिए। और ये अपना पढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद वो खामोश हुई और उसने बोला गाड़ी रोको। अब वो जिस टोन से उसने बोला, इन्होंने गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से उतरी खुद, बकौल इनके कि वो उतरी, इनको स्माइल लेके चली गई। और ये कहते हैं कि शायद मैंने मतलब सही फैसला किया कि जोर जोर से मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया वॉल्यूम आयतों का, तो शायद मैं बच गया। अगर जो उसकी हुलिया हो चुका था, अगर मैं देर कर देता तो पता नहीं क्या होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और हम आगे बात हमारे दोस्त की करते हैं लाहौर से, जो कि बेसिकली ये बताते हैं कि ये अब एक इनके दोस्त हैं जिनको एम कह रहे हैं, और उनका एक बेसमेंट था जो कि काफी मतलब बाकायदा एक पोर्शन था, उसमें 2 कमरे थे, किचन था, स्टोर था, लिविंग रूम वगैरह वगैरह। तो वहाँ ये बैठक बैठक लगती थी इनकी, इनके दोस्त की, और वहाँ गपशप होती थी। तो फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑब्वियसली वो तो बेसमेंट में जाता नहीं था, वो अपने कमरे में ही था रहता था, तो वो बंद रहता था। तो ये मतलब आए, फिर मुलाकातें शुरू हुई सबकी, तो इन लोगों ने वो जगह साफ करवाई और वहाँ फिर इनकी इन दोनों की बैठकें शुरू हुई। और क्योंकि ये विहाड़ी से मतलब लाहौर आए हुए थे पढ़ाई और डिफरेंट चीज़ों के चक्कर में, तो इन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ था। तो ये अकेले रहते थे, तो क्योंकि इनके दोस्त का एक मतलब एक बड़ा घर था, प्राइवेसी भी थी, तो उन्होंने माइंड नहीं किया मतलब, और बोला कि यहीं पे सो जाया करो, क्या मसला है। तो बेसमेंट में ही सोना शुरू कर दिया। फिर होता यह था कि दोनों दोस्त जो थे काम वाम या पढ़ाई वढ़ाई के बाद वहीं पे बेसमेंट में ही बातें शातें करते हुए सो जाते थे। तो कुछ दिन तो मामला ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने फील किया एक दफ़ा नीचे अकेले बैठे हुए कि ये लैपटॉप या कोई मोबाइल पे लगे हुए थे, तो इनको फील हुआ कि ये जिनका अटेंशन एक चीज़ पे था, तो इनके इर्द गिर्द कोई चल रहा है। तो
फीलिंग आई जैसे कि कोई है। इन्होंने खैर उस चीज़ को इग्नोर किया और दो जो फीलिंग इनको आ रही थी तो उन्होंने ऑडियो पे कुछ कलाम कवालियाँ और इस तरह की चीज़ें लगा के अपने आप को मतलब एक रिलैक्स कर लिया और अपना काम करके ये सो गए। अब ये कहते हैं कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये और उनकी दोस्त मतलब नीचे ही सो रहे थे तो इनको नींद में आवाज़ आई कि इनको कोई बुला रहा है। आवाज़ मतलब ऐसी आवाज़ थी कि ये उड़ गए, हल्की नींद में थे, लेकिन इनको कोई इनके नाम से बुला रहा है। अब ये कहते हैं जी मैंने इग्नोर किया, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और मैं तो सो गया। सुबह हुई और सुबह पे फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई रात में क्यों बुला रहा था, उसने इनको बोला कि भाई तुमने मुझे रात में सोते हुए से उठाया था, इस तरह बोल के आवाज़ दे के। तो दोनों हैरान हुए और हंस कर बात को टाल दिया। अब ये कहते हैं एक समझ में तो आना शुरू हो गया था कि हो क्या रहा है और एक वहां से उसी जगह से अब चीजें गायब भी होना शुरू हुई। जैसे ये कह रहे हैं कि इनके सिगरेट का पैकेट जो था टेबल पे सामने पड़ा था वो गायब हो गया। पूरा घर छान मारा, पूरा बेसमेंट देख लिया, ऊपर जाके बंदे का बेडरूम वो जो उनका कमरा था वो भी देख लिया, नहीं मिला। वापस आके बैठे, देखा सामने पड़ा हो। इन हरकतों के बाद इनको कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे एक मसला है। और क्योंकि ये भाई हमारे जो है थोड़े से सूफी टाइप हैं और सूफीज़्म की तरफ उनका काफ़ी है, तो उन्होंने बेसमेंट में अकेले एक दिन बैठे हुए थे तो बोला कि भाई देखो आप हमको तंग ना करें, हम आपको तंग नहीं करते हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। और इस तरह का एक मोनोलॉग दे के बात की और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो कहते हैं कि फिर ये हरकतें कम होना शुरू हो गई। मतलब इतना था कि पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ वो मसला है। और इस डिस्कशन का इन्होंने अपने दोस्त को नहीं बताया, मैंने नीचे ये किया। अब ये कहते हैं कि असर के टाइम पे ये घर वापस आए और उसके बाद जो है मतलब लेट के थोड़ा सा बेड पे लेटे हुए थे और दोस्त बाकी भी इनके आए तो मतलब गर्मी थी या जो भी सिलसिला था तो वो लेट गए। तो इनको मतलब करवट से लेटे हुए तो ऐसा महसूस हुआ कि कान के पास यहाँ आके किसी ने ऐसे जबान निकाली तो एक मुंह से भाप निकलती है, तो वो यहाँ फील हुई जैसे कोई मुंह चिढ़ा रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने जब पलट के देखा तो इनके जो दोस्त थे वो दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे। तो इन्हें खैर इग्नोर किया, ये लेट गए। अब कहते हैं मैं दोबारा सोने की तो थोड़ी देर बाद मुझे अपने ड्राइवर की आवाज़ में किसी ने मतलब मेरा नाम लिया, जो कि इनका ड्राइवर बिहाड़ी में और ये लाहौर में उस वक्त। लेकिन ये उठे और फिर हैरत से इधर उधर देखी, कुछ मतलब कोई सिलसिला ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि हुआ ये कि उसी वक्त एक दोस्त की कॉल आई जो कि बेसिकली मियाँ वाली जा रहा था फैमिली के साथ और उसकी गाड़ी के साथ कुछ मसला हो गया था। तो ये जो थे दोस्त वगैरह उठे और डाले में अपने टो चेन वगैरह डाली और सारे निकल गए। कहते हैं वापसी सुबह 4 बजे हुई, सारे छोड़ छाड़ के वहीं आ गए और वहाँ सो गए कम बेसमेंट में आके। अब ये एक नए साहब की एडिशन भी आ गई जिनको ये हाईवे से लेने गए थे, एच कह लें उनको। तो वो भी अब इस बैठक में शामिल हो गए, जगह पे आना जाना शुरू हुआ। अब क्योंकि इनको तो सुबह यूनिवर्सिटी 9 बजे पहुंचना था, पेपर था या कुछ सिलसिला था, तो बात खत्म। अब सुबह हुई तो कहते हैं उस सुबह जो था नाश्ता करते हुए जिसका घर था उससे से फिर ये बात हुई कि जबान जो निकालने वाला सिलसिला और ये वो। तो उसने फिर इनसे ये बोला कि तुम मेरे साथ ये नहीं कर रहे थे और मुझे तो तुमने अजीब सी आवाज भी निकाली थी कान के पास। तो फिर वही बात रफा दफा हुई और हंस पड़े। अब जो इनके तीसरे मेंबर अब शामिल हो चुके थे उधर, वो क्या कहते हैं बाथरूम में थे उस वक्त, बाहर निकले और फिर इस डिस्कशन को देख के उन्होंने पूछा कि भाई रात में पानी की प्यास किसको इतनी शदीद लगी हुई थी कि मुझे सोने नहीं दे रहा था। इन दोनों ने हैरत से मतलब पूछा क्या मतलब। उसने बोला कि भाई मैं सो रहा था तो मुझे किसी ने हिला के मतलब बोला कि पानी लेके आओ। तो इन्होंने कहा कि जनाब तुमको नींद में ऐसा फील हुआ होगा कि तुम्हें तुम्हारा मतलब किसी ने नाम लिया कि मुझे पानी पिला दो। तो उसने बोला भाई
जो बाकायदा टांग पकड़ के झंझोड़ के किसी ने उठाया कि पानी ला, मुझे पानी पिलाओ। और मैं सारे रूम में घूमा, जो बोतलें रखी थी वो नीचे थी नहीं, और मैंने कहा भाई सुबह उठ के खुद ही पी लेना। और मैं लेट गया दोबारा। उस बात पे जो हमारे लिखने वाले हैं उन्होंने देखा तो जहां पे पानी रखा होता है वहां तो रखा होता। इस बात पे फिर और डिस्कशन नहीं की, क्योंकि इनको थोड़ा सा आइडिया था, बाकियों को नहीं था। कहते हैं जी यूनिवर्सिटी को चले गए, देर हो रही थी, सब अपने जो डिफरेंट जगह वाला था डिफरेंट जगह चला गया। ये वहां से आए वापस थोड़ा सा जल्दी, नमाज वगैरह पढ़ के फिर नीचे उतर गए। और नीचे उतर के इन्होंने फिर एक बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे मेहमानों के साथ ऐसा ना करें, वो क्या समझेंगे, हम भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और जो रब आपका है वो भी हमारा है, तो लड़ाई किस बात की, और ये वो करके तुम भी रहो हम भी रहो वाली बात करके इन्होंने बस एक मोनोलॉग करके बात खत्म कर दी। कहते हैं जी फिर थोड़ी बहुत चीजें बेहतरी की तरफ हो गई, हरकतें कम हो गई, कि इनको विहाड़ी जाना पड़ गया। और विहाड़ी जाने के बाद जब ये वापस आए तो मतलब 2-4 दिन के बाद, तो इन्होंने देखा कि जनाब ये जो इनके दोस्त हैं एच साहब जो न्यू मेंबर है, उन्होंने बोला कि नीचे मुझे कुछ फील होता है, मतलब नीचे बेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि मतलब इजी करने के लिए उन लोगों की बातें सुनी और उनको कहा कि ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, होती हैं चीज़ें और है नीचे है, लेकिन वो हमसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, अगर हम उनको तंग नहीं करेंगे वो हमको तंग नहीं करेंगे। इस तरह की वो बातें की उन्होंने, जो उन्होंने ओवर टाइम एक्सपीरियंस किया और किया, तो सब चुप हो गए। अब बात खत्म हुई, और क्योंकि ये जो नए दोस्त थे इनके एच, जिनको ये कह रहे हैं हमारे दरमियान नया आदमी था, खासकर इनके लिए, तो उनको बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड का भी पता नहीं था सही से। तो कहते हैं कि जी मैं कुछ दिनों के लिए बिजी हो गया था, तो मैं बेसमेंट वाली गैदरिंग और बेसमेंट में जा ही नहीं रहा था, तो मैं अपने फ्लैट पे ही मतलब रात गुजर रही थी, सो रहे थे, कि एक दिन इन्हें कॉल आई कि भाई इधर आ जाए जल्दी से। ये गए तो ये कैफे पे बैठे हुए थे तीनों, और ये बेसिकली एक और दोस्त इनके ऐड हो चुके थे, वो इनको एच साहब को भरपूर गालियां दे रहे थे। अब इन्होंने कहा कि भाई आखिर हुआ क्या सिलसिला, तो उन्होंने बताया कि भाई 2 दिन पहले एच साहब कमरे में नीचे बेसमेंट में आए, कमरे में, क्योंकि ये नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आजकल इनको मिल नहीं रही, तो काफ़ी इरिटेटेड भी हैं। तो इन्होंने सिगरेट मांगी, तो यूजुअल प्लेस जहाँ पड़ी हुई होती वो वहाँ नहीं थी, तो वो वहाँ ना होने की वजह से ये इरिटेट हो गए, और इधर उधर जब देखी और नहीं मिली तो इन्होंने गालियां बकना शुरू कर दी। कह रहे बाकी लड़के इनको रोकते रह गए, लेकिन ये गालियां बकते रहे कि मैं पूरा दिन खप के आया हूँ, अब तुम भी मेरे दिमाग की मार रहे हो, ये वो ये। तो कहते हैं जी दरवाजे वाली साइड से बड़ी जोर से अंदर सिगरेट की डब्बी आके बेड पे गिरी। इन्होंने जाके डब्बी उठाई और दोबारा गुस्से में गालियां बकने शुरू कर दी। अब कह रहे हैं ये रोकते ही रहे, लेकिन वो भाई पूरी, वो दिन भी गुजर गया और पूरी रात गालियां देते रहे। उसके बाद से चीजें नॉर्मल हो गई। अब कहते हैं अगले दिन ये साहब कमरे में थे, जो दूसरे साहब थे एन गैले, उनको वो जॉब से आके कपड़े वपड़े बदल के एक बराबर वाले कमरे में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही थी या छाड़ेबाजी कर रहे थे। तो वो फोन पे लगे हुए थे, और ये बेसिकली कमरे में अकेले थे, कुछ कर रहे थे, सिलसिला कर रहे थे। तो ऊपर से एक सर्वेंट इनका अली आया, और उसने खाने वाने का पूछना था सिलसिला, कि आंटी पूछ रही है खाना क्या लगा दूं वगैरह वगैरह, और वो आके चला गया। अब ये जो भाई साहब फोन पे लगे हुए थे, ये फारिग होके जब कमरे में गए, तो जो पहले से एच साहब बैठे हुए थे वो परेशान हो गए। इन्होंने पूछा तुम्हें क्या हो गया, तुम बाहर निकल के कब गए। मैं बोला था कमरे में अभी पहली दफा आया हूँ, मैं तो आते के साथ ही बराबर में चला गया था, फोन पे लगा हुआ था। कहते हैं मजाक नहीं कर यार, मतलब क्या बात होगी, 1 घंटे से मैं उधर हूँ। तो उसने बोला भाई अभी थोड़ी देर पहले अली आया था, वो भी तुझे देख के गया है, तू कमरे में आया था, मुझसे तूने हाल अहवाल पूछा, बेड पे लेटा, करवट पर दूसरी तरफ की और तू सो गया। अली आया कमरे में खाने का पूछने, तो मैंने उसको बाज़ाब्ते बोला ये सो रहा है, जरा हल्की आवाज में बात करो। तो क्या कहते हैं,
वो भी मतलब गवाह इस बात का। तो अली को बुला लिया गया, भाई ये क्या बोल रहा है, मजाक कर रहा है, क्या हो रहा है। तो अली ने ये बात रिपीट की कि नहीं आप तो लेटे हुए यहाँ सो रहे थे। तो वो शौक में चले गए, भाई ये क्या हो गया, मैं तो बराबर में था। थोड़ी देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया, और थोड़ी हिम्मत करके वापस चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई। हमारे एन साहब का दोबारा कॉल आ गई, कि दोबारा कॉल आ गई, तो वो बराबर में फिर चले गए अपनी महबूबा से बात करने के लिए। तो ये हमारे एच साहब जो थे वो वही बेड से टेक लगा के फर्श पे बैठे हुए कुछ कर रहे थे कि उस रूम की लाइट बंद हो गई खुद से। तो बराबर से एन साहब निकले, लाइट मतलब क्यों ऑफ हुई, जाने के देखा तो देखा कि वो तो अभी जमीन से उठ रहा है, लाइट खुद से ऑफ हुई भी, ऑन की। तो ये सारा सीन हुआ। तो ये सुनने के बाद हमारे जो लिखने वाले हैं उन्होंने कहा कि फिर हम मैंने कहा कि चलो आओ जरा माजरा देखते हैं बेसमेंट में हो क्या रहा है। और बेसमेंट में जाके इन्होंने एच साहब की खूब पेंटी लगाई, मतलब डांटा, और सब जो और लोगों को एक एड्रेस किया वहाँ की रिहायशी के, भाई इसको मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर इसने कोई बदतमीजी की है, इसको माफ़ कर दूँ। और क्या कहते हैं, हम सब मतलब एक ही घर में रहने वाले हैं, तो पर ये ऊंच नीच हो जाती है, तो प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी जो है एक्सेप्ट कर लें और इसको माफ़ कर दें। अब कहते हैं जी कुछ दिन गुजर गए, एन साहब जो है क्या कहते हैं बेसमेंट मतलब बाकी लोग नहीं थे, सिर्फ एच साहब अकेले बैठे हुए थे। तो एकदम से इनकी कॉल आती है, भाई यहाँ तो बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं और भाई सब लोग जल्दी आओ। तो दो लड़कों ने जिनके मतलब एक घर था और वो दूसरे साहब थे वो तो नहीं आए, तो ये जो थे आए। तो इनको मतलब खुद बुला लिया था अपने पास कि भाई तू अगर वहाँ हरकतें हो रही है तो हमारे पास आ जा, हम तो इस वक्त काम पे हैं। ये आए तो बड़े पैनिक मोड में आए, वो घबराए हुए। तो उसने बताया कि भाई मैं बेड पर बैठ के काम कर रहा था कुछ ऑनलाइन, तो मेरा चेहरा जो था वो सामने दरवाजे की तरफ था, जिस तरह आपका इस वक्त दरवाजे की तरफ है। तो हुआ ये कि ये जो थे वो देख रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं और सामने देख रहे हैं। तो अली जो इनका सर्वेंट था वो ऊपर नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर से उतरा नीचे और बराबर वाले रूम में चला गया, कहने जी मैं बैठा हूँ। तो फिर दोबारा अली उतर के चला गया, फिर दोबारा अली उतर के चला गया। कुछ 4 दफा वो लड़का ऊपर से उतरा और उस कमरे में चला गया और वापस जाता हुआ दिख नहीं रहा। तो इनको हुआ वो तजस्सुस, क्या आखिर भाई ऐसा क्या बराबर में हो रहा है जो ये बंदा जाता नहीं है वापस, और ये मतलब हो क्या रहा है। ये उठ के गए तो कमरा खाली। इन्हीं ने अली को आवाज लगाई, तो अली को भाई क्या मतलब नीचे ऊपर किए जा रहा है, कर क्या रहा है, हुआ क्या। तो उसने कहा कि मैं तो ऊपर बैठ के टीवी देख रहा हूँ, और टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा है जो मैं देखता हूँ, मैं तो नीचे आया ही नहीं हूँ। तो ये कैसे वो बोल सकते हैं आप। तो अब ये वापस आके अपनी जगह पे बैठ गए। तो हुआ ये कि कहते हैं आंटी उतर के नीचे आ गई। अब आंटी को उतरते हुए देखा तो ये तो बनियान में बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि ये मतलब जल्दी से उठ के नहीं जाके दरवाज़ा बंद किया कमरे का, कि भैया आंटी मुझे बनियान में देखेंगी, मतलब आप समझ सकते हैं किसी का दोस्त घर पे बैठा हो, बंदा घर पे ना हो ऊपर। फिर दरवाज़ा बंद करके वापस आके अपनी जगह पे बैठे। तो क्या कहते हैं जनाब आली, लाइट बंद हो गई। अब जब लाइट बंद हुई तो इन्होंने उसी वक्त विटनेस किया कि कमरे का बंद दरवाज़ा खुल गया और एक साया अंदर एंटर हुआ, और वो साया इनके सामने से होता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया दरवाज़ा खोल के। इन्होंने उठते के साथ ही लाइट ऑन की, इधर उधर तो कोई भी नहीं नजर आया। तो इन्होंने आवाज़ लगाई यहाँ कौन है, क्या हो रहा है। और उसके बाद कॉल की, और कॉल मतलब इन लोगों ने कहा कि भाई हम बिजी हैं तो जल्दी इस तरफ आ जाओ। तो ये भागते हुए वहां से निकल गए। अब ये डिस्कशन हो रहा था कि जो जिस लड़के का घर है एम, उसकी कॉल आई और उसने खूब गालियां दी कि ये तुम लोग, इसका दिमाग खराब है, इस वक्त कमरे में कौन था, मतलब ये क्या हरकत की है। तो उसने बोला क्या, तो उसने वीडियो या तस्वीर भेजी। तो देखा कि भाई कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, शर्टें पड़ी हुई है, मतलब क्या कहते हैं पंखे के ऊपर पर्दे उतरे उतरे हुए हैं और उसके ऊपर मतलब कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं, गंद मचा हुआ है। तो ये
मतलब वो ठीक ठाक गुस्से में आ गया, तो इन लोगों ने बोला कि मतलब इन साहब ने कि भाई मैं आता हूँ और बात करते हैं इस पे, क्योंकि अब इनको ये टेंशन थी कि घर पे लोग अकेले हैं और ये ऐसा ना हो कि किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो अभी हमारे भाई जो लिखते हैं कहते हैं कि जी मैं आया घर में, नीचे उतरने का तो वैसे ही कोई तैयार नहीं था, तो मैंने वजू वगैरह किया, जानमाज लेके नीचे उतरा, ऊंची आवाज से सलाम करता हुआ लिविंग रूम में गया, जब नमाज जानमाज बिठाई बिछाई, अजान दी, तिलावत की, काफ़ी देर तक तिलावत की, नाते पढ़ी, कसीदे पढ़े। और कह रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मुझे मतलब एक गूज बम्प्स वाली फीलिंग बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मेरे इर्द गिर्द काफ़ी मजमा है। काफ़ी देर तक ये करने के बाद फिर मुसल्ले पे बैठे हुए इन्होंने फिर एक तनबीह की कि भाई ये इस तरह की हरकतें आप ना करें, जो आप चाहते हैं मुझे इशारतन बता दें कि क्या चीज़ है जिससे आप अपसेट हो गए, मैं वो ठीक करा दूंगा। हम सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते, और ये सब कुछ करके और ऐसा ना करें करके लोग डर जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, इस तरह की बातें करके ये वहां से आ गए और फिर वहां बाहर निकल गए सबको लेके। और फिर रात को जब सोने आए उधर, तो कहते हैं रात को ख्वाब में एक आवाज़ आई जिसने कहा कि तुम लोग अब यहाँ, हमको कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारा दोस्त एच है ये अकेला इधर अब नहीं आएगा, आएगा लोगों के साथ, अकेला नहीं बैठेगा। तो कहते हैं कि ये जब से हमने चीज़ तय कर ली कि ये लड़का यहाँ पे अकेला नहीं आएगा, और वो खुद भी डर गया है, वो नहीं अकेला आता, तो उसके बाद से वो जगह सेट हो चुकी है, उधर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते हैं जी कभी कभी अगरबत्ती की स्मेल वहां से आती है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग इन दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स पोस्ट लॉकडाउन। और अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त वैभव की, जो अपनी बेसिकली एक नानी की कहानी सुना रहे हैं कि ये जो जहाँ के रहने वाले, ये थाने डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मतलब एक जगह है शाहपुर, उसमें एक छोटा सा गांव है, वहाँ की स्टोरी है ये। वे कहते हैं ये जो गांव है ये दो रेलवे स्टेशन के बीच में है, लेकिन जो खदावली स्टेशन है वो ज़्यादा करीब है। और उधर से अगर पैदल चला जाए तो गांव आधे घंटे में आ जाता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद एक छोटा सा पुल आता है जिसके नीचे से जो है ना एक नहर सी बह रही है, और वो बेसिकली जो नाला नहर सी है, नदी सी है, वो पीने के पानी की साफ पानी है वो। तो और वो जो है पहाड़ की तरफ, बैकग्राउंड में जंगल है, तो उस तरफ से पानी आ रहा है सिलसिला। तो मतलब उधर से मतलब एक है, और ये कह रहे हैं कि तस्वीर कभी भेजेंगे तो प्लीज़ भेजिएगा। तो कहते हैं जी उधर से फिर मजीद 5-10 मिनट पैदल चलो, एक रेल की पटरी के बाद गांव आ जाता है। तो इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि इनकी जो नानी है, उनकी जो सास की बहन है, यानी इनकी एक तरीके से सास थी, वो और ये सेम उम्र की थी, एज ग्रुप उनका सेम था। तो ऑलमोस्ट मतलब एक सेम सिलसिला चल रहा था, और बकौल इनकी इनका आंखों देखा है। अब ये कहते हैं किस्सा ये था कि जब नानी इनकी प्रेग्नेंट थी, और उस वक्त इनकी जो सास जिसकी बात हो रही है, तो सास की बहन वो भी उस वक्त 7 मंथ्स थी। तो वो मतलब गांव में साथ साथ ही करीब करीब ही रहते थे। तो उनकी जो हस्बैंड थे उनका नाम था सजीराव, सरजीराव। तो सरजी राव साहब एक पहलवान टाइप आदमी थे, मजदूरी करते थे, मतलब ये सब कुछ एक मिस्त्री का काम था इनका। तो वो सुबह निकलते थे, कोई घर से खाना वाना बांध के लेके निकल जाते थे, और फिर आते थे मगरिब तक आते थे, मतलब एक सिलसिला था। तो सुबह जल्दी आते थे और उस तरह का सिलसिला था। तो वैसे तो नॉर्मल ये सब चल रहा था कि एक दिन जो है वो गए और कुछ ही देर में वापस आ गए। अब वापस आने के बाद उन्होंने घर में आके चिल्लाना, शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया। जब इनकी वाइफ बाहर निकल के आई तो उसको मारना शुरू कर दिया। तो फिर मतलब घर वाले मतलब बीच में पड़े, और वो सामान फेंक रहा है, और फिर गांव वाले भी आ गए, और मतलब एक हंगामा सा सिचुएशन हो गई। तो अब
मतलब सिलसिला थोड़ा मतलब ठंडा किया, इनको सब कुछ किया, तो ये मतलब एकदम से घर से बाहर निकल के भागना शुरू हो गए। और भाग के उस ब्रिज, उस नाली के पास, उस नाले के पास, मतलब उस नदी के पास जो पुल के ब्रिज था उसके नीचे जाके जगह थी, उधर जाके बैठ गए। अब रात हुई, रात का टाइम आने लगा, शाम गुजर चुकी। तो गांव वाले निकले उनको ढूंढने के लिए, भाई कहाँ चला गया ये आदमी। तो वहां उनको बैठे हुए वो मिले। इनको जब बुलाने की कोशिश की तो एक अजीब सी आवाज में लोगों से मुखातिब। अब लोगों को, लोग करीब जाने लगे तो उनको धक्के दे। तो बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा और घर लेके आए। घर आने के बाद इन्हें फिर शोर शराबा मचा दिया, और जैसे ही इनकी बीवी इनके सामने आई तो उसको देख के ऐसे हो गए जैसे खूंखार कुत्ते की तरह हो गए, और बौखलाना शुरू हो गए, चिल्लाने लगे। अब कहते हैं ये कि अजीब अलग आवाज में ये बंदा बात कर रहा है और एक अजीब हरकतें कर रहा है कि उस वक्त इनके अपने जो नाना है वो घर में एंटर हुए। वो अपने काम से कहीं से गए हुए थे, सुबह से वो वापस आए, वो एंटर हुए तो वो आदमी एकदम मतलब सुकून में आ गया, साइलेंट। तो ये कहते हैं जी कि नाना ने मतलब उसको आवाज दी कि सर जी रहो, तुम क्या हो गया है, ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब क्यों ऐसा मतलब बिहेव कर रहे हो। तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक। और उन्होंने कहा ये इतने लोग मेरे घर में क्यों जमा है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो बिल्कुल ही मतलब एक अलग ही मतलब सिचुएशन, मतलब वो बिल्कुल ही नॉर्मल। अब जो लोग, रात हो चुकी थी, लोग जो जमा हुए थे उनको खाना वाना हुआ और सब कुछ हुआ, और उनको आंगन में ही सुला दिया गया। अब रात के 1-2 बजे फिर वो आदमी चिल्लाने लगा और अजीब पागलपन के दौरे की तरह भागने लगा, और वो घर से निकल के भागना शुरू हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, आंगन में जो लोग थे और सब कुछ थे वो उठे और उसके पीछे भागने लगे। तो वो उसी पुल की तरफ पहले भागा, ये उनके पीछे भागते रहे, तो वो पुल रुकने की जगह सीधा जंगल जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहा था वहां की तरफ वो वहां निकल गया। एक आदमी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने ऐसी कोनी उसको मारी कि वो सीने पे मतलब कि वो लेट गया। फिर इनके जो नाना थे उन्होंने जाके उसको बड़ी मुश्किल से बालों से यूं पकड़ा और बकौल किए कि वो दिल ही दिल में बहुत सारी जो क्या कहते हैं इनके प्रेयर्स हैं वो पढ़ते जा रहे थे। तो वो पकड़ के जब उस क्या मतलब पकड़ा बालों से तो वो बिल्कुल ठंडे हो गए, और वो पकड़े हुए बाल पकड़ के वो लेके आए। और गांव वालों का मतलब एक पूरा कंसेंसस हो चुका था कि ये कोई मामला ठीक नहीं है। तो एक औरत, एक गांव के पास के अंदर एक मतलब करीब में रहती थी जो इस तरह का काम करती थी, तो उसके पास ले गए। अब इनको बिठा दिया गया और मतलब बांध के बैलगाड़ी में डाला गया और ले गए वहां पे 10-15 लोग मिलके, और वहां उतारा, और फिर ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ बातचीत का। तो ये जवाब ना दे किसी सवाल को और हंसने लगे। तो उस औरत ने इनकी उंगलियों में कुछ लकड़ी उकड़ी फंसा के कुछ दबाया, कुछ इस तरह का काम किया, तो वो तकलीफ से चीख उठा और फिर उसने अपना नाम असलम बताया। अब इनसे जब पूछा गया कि भाई वो तो ठीक है लेकिन तू इसके मतलब पीछे क्यों पड़ गया है, और क्या मतलब इसके मतलब क्या मसला क्या है इसके साथ, मतलब इसके बॉडी में क्यों आ गए हो, क्यों उसको मतलब पकड़ के रखा हुआ है। तो कहता है कि ये आदमी जा रहा था, फिर ये पुल के नीचे साए में मतलब बैठा जहाँ मेरी जगह है, वहां बैठ के इसने पहले खाना खाया और वो सारा कचरा वहां फेंका। उसके बाद इसने तंबाकू खाया और वो उसको वहां थूका। उसके बाद एक पेशाब भी वहां किया उसने और वहां से चल पड़ा। मेरी जगह को उसने गंदा किया और मैं इसको सजा देने आया हूँ। बोला ठीक है। फिर एक ख्याल आया कि अच्छा, तो तू इसकी बीवी को देख के क्यों मतलब इस तरीके से पागल हो गया था कि तू उसको मारने आया, तो सजा इसको देने आया। तो उसने आई बाई शाई वाला एक जवाब दिया कि मेरी बीवी ने मेरे साथ मतलब मुझे धोखा दिया था तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और फिर एक बात हुई कि बस एक मतलब बात हुई कि उसका जिस्म छोड़ दो। वो एक छोटा सा मतलब कुछ लोटा रखा समथिंग हुआ कि उसने फिर निकला जिस्म से और वो चला गया। अब वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बेहोश हो गया, और सब कुछ सेट हो गया, कहानी खत्म।
अब ये कहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड कुछ महीने, तो जब बच्चा पैदा हुआ इनके वो एबनॉर्मली बड़ा था, और उसकी ग्रोथ ऐसी थी कि 4 दिन में वो उठ के बैठना शुरू हो चुका था, और मतलब बाल उसके इतने बड़े हो गए थे कि उसकी पोनी टेल बन सकती है, और मतलब इतना फास्ट ग्रो कर रहा था कि अब लोग उससे डरना शुरू हो गए थे। अब ये कहते हैं जनाब कि गांव वालों ने तो पता नहीं किससे क्या किया और उस बच्चे के साथ कुछ कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। ऑल्दो आई डोंट अग्री विद दिस कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसको राक्षस बच्चा कह रहे हैं। लेकिन अगेन दीज आर स्टोरीज एंड आई होप कि इसमें कोई सच्चाई ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन वही बात है कि किसी के घर में जाके आप गंद मचाते हो, कुछ करते हो, तो फिर यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब आखिरी स्टोरी हमारे दोस्त स्वप्निल की, नरेंद्रा की है, एंड प्लीज डू चेक आउट हिज चैनल, वेरी इंटरटेनिंग गाय। तो ये हमें एक स्टोरी भेजते हैं जो बेसिकली गुजरात से है, इंडिया से है, और जो लिखने वाले हैं वो अपनी ज़बान में मतलब इनको भेजी थी, इन्होंने मुझे किया फॉरवर्ड। तो कहते हैं कि जी ये एक साहब की कहानी है 2007 की, जब वो मेरे ख्याल 16 या ऐसी एज ग्रुप के थे। तो कहते हैं जी कि ये सूरत नाम की एक जगह में रहती हैं, लेकिन ये ओरिजिनली केरला से हैं, और उनके मतलब एक करीब करीब में ही रिश्तेदार रह रहे होते हैं और इस तरह का सिलसिला है। तो जहाँ ये रहते थे उसके बिल्कुल ही करीब में एक इनके दूर के मामू रहते थे, लेकिन उनसे इतने क्लोज हो चुके थे कि मतलब हर वक्त ही उनके आना जाना था। तो मतलब एक बहुत ही क्लोज, मतलब उनके साथ सिलसिला हो चुका था, तो वहाँ पे ये लोगों का सिलसिला चलता था। अब ये कहते हैं कि जी उस वक्त ये मतलब वही जिस एज ग्रुप के थे, और संडे का दिन था, तो उनके घर ये गए हुए थे अकेले, क्योंकि बराबर बराबर ही में रहते थे, तो कोई पूछता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ आ रहे हो। तो ये अपने मामू के घर गए हुए थे। तो इनके जो कज़न है बेसिकली वो इन्हीं के स्कूल में पढ़ते हैं और इन्हीं के एज ग्रुप के हैं। तो वो एक दोस्ती थी, तो एक चल रहा होता था, तो मतलब एक इनका खेल कूद तफरी चल रही होती थी। तो अब ये सब बात चल रही थी, ये घर में जब घुसे तो इन्होंने अपनी मामी को, जाहिर सी बात है, कोई सलाम किया होगा, हेलो हाई की होगी। तो वो अपने कमरे में अकेले से बैठी हुई थी, और बस अजीब तरीके से बस अकेले बैठी हुई थी, तो जवाब नहीं मिला। तो ये जाके अपने दोस्त के साथ लग पड़े, खेल कूद बातचीत वटेवर में। अब कहते हैं जी मामी के कमरे में से अब उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब इनके चिल्लाने पे ये इनके दोस्त भाग के जब उस तरफ गए, तो वो अपने बिस्तर पे बैठी हुई इनकी, यानी कि इनकी दोस्त की वालदा और इनकी मामी जोर जोर से चीख रही हैं और हंस भी रही हैं। पहले चीखती हैं, फिर हंसती हैं, फिर चीखती हैं, फिर हंसती हैं। और कहते हैं उनकी हंसी भी इतनी भयानक थी कि वो किसी चीख से कम नहीं थी। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, और इनके जो मामू हैं ये भागते हुए अंदर आए, और उनके भागते हुए अंदर आके इन्होंने सिर्फ एक फ्रेज सुना कि वो फिर आ गई, और इन बच्चों को बोला कि बाहर जाके खेलो, और आंगन में निकाल दिया और कमरा बंद करके अंदर घुस गए। अब बच्चे बाहर खेल कूद में लग गए, अंदर सन्नाटा हो गया, और ये बात फिर निकल गई दिमाग से और सब कुछ हो गया। 1-2 दिन गुजरे, और फिर जी इनके जो कज़न है या इनके जो दोस्त हैं, इन्होंने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई ये क्या था, ये क्या हुआ था, क्योंकि ये इनके जहन से वो इवेंट निकल नहीं रहा था। तो कहते हैं कि जनाब उसने मतलब उस लड़के ने इनको बताया कि इनकी जो वालदा है उस पर आत्मा आती है, और अभी से नहीं आ रही, काफ़ी ज़मानों से वो आती है, और इसी तरह इनके वालिद जो हैं वो इनके ऊपर मतलब लपकते हैं और वो बचाते हैं उसको, क्योंकि जब वो इनकी वालदा पे आती है तो वो खुदकुशी की कोशिश करती हैं, और अपने आप को मारने के लिए कोई तरीका निकालने की कोशिश करती है, और फिर ये कूदते हैं, बचाते हैं। और ये आज से नहीं,
काफ़ी ज़माने से सिलसिला चल रहा है। अब ये कहते हैं कि जी जिस कैजुअली उस बंदे ने इनको ये बताया, ये तो शौक में थे, वो तो ऐसे बता रहा था जैसे कि नॉर्मल कोई स्टोरी बताता है बंदा कि यार मैं सुबह जो था टीवी देख रहा था तो बिजली चली गई। तो इतनी कैजुअल तरीके से वो बता रहा था। और ये क्योंकि थोड़े से फैन थे इस तरह की चीज़ें और प्रोग्राम वगैरह देखने की, डिस्कवरी पे हॉन्टेड सीरीज एंड ऑल दैट जैज, तो इनका एक इंटरेस्ट भी था और बस एक थोड़ी परेशानी भी थी कि मतलब ये सिलसिला क्या है। अब वो वही बता रहा था कि हम बताना नहीं चाहते लोगों को, फिर लोग अजीब बातें बनाते हैं, तो ये हमने अपने तक रखी हुई है और बस अफसोस होता है इतना। मतलब हमें वो नहीं है, डर नहीं, कि बस एक अफसोस है कि हमारी वालदा के साथ ये कभी कभी हो जाता है। तो कह रहे हैं जी इनकी जो एग्जाम्स थे कोई मतलब 11वीं 12वीं जमात के, और 3 महीने और समथिंग रह चुके थे एग्जाम्स में। तो ये सब पढ़ाई में लगे हुए थे कि इनके वालिद ने डिसीजन किया कि भाई हम, ये और इनकी वालदा केरला जा रहे हैं बिकॉज हिज मदर नीडेड सर्जरी। उनको कुछ स्पेसिफिक सर्जरी करानी थी जो कि वो यहाँ लेके नहीं कर सकते थे, और इनके एग्जाम्स होने थे और सब कुछ होना था, तो इनको लाना ले जाना वुड बी हैसल। तो ये अपने मामू के घर इनको छोड़ के, और जिम्मेदारी के भाई स्कूल वगैरह की, ये उनको लेके 15-20 दिन के लिए चले गए केरला। अब ये कहते हैं जी कि हमारी तो पार्टी शुरू हो गई। अब ये लोग चले गए और ट्रीटमेंट करवाने इनकी मम्मी का, और ये जो है अपने कज़न के साथ सुबह दोपहर शाम, और पूरा दिन जो था उसी के साथ गुजरता था। और पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ गई, और कभी खेल कूद फलाना धमाका ये वो। और इस दरमियान में एक दिन इनकी मामी को फिर एक अटैक आया, और वही हुआ कि जल्दी से जाके इनके मामा जी ने उसको मतलब संभाला, और ये एक पंडित भी बुला लिया, और एक फैसला हुआ कि इनको करीब ही एक मंदिर है जिसके अंदर एक और मंदिर है कुल देवी का, वहाँ ये उसको लेके जाएंगे और वहाँ उनका इलाज होगा। तो अब ये सब कुछ हो चुका था तय, और सब कुछ हो गया, तो मतलब सुबह होनी थी और ये सारा सिलसिला हो रहा था। तो ये कहते हैं कि जनाब ये दिल ही दिल में सोच रहे थे कि मैं भी जाके देखूंगा ये करते क्या है और सब कुछ क्या है। तो इनकी जो मामी थी वो किचन में थी, और इनकी बेसिकली मामू की बहन, यानी इनकी खाला कह सकते हैं, तो वो भी वहीं थी। तो एकदम से वो किचन में गई और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वो वहां गई तो देखा कि इनकी जो मामी है उन्होंने चूल्हा जल रहा है और उसके ऊपर मुंह ऐसे झुकाया हुआ है, और हीट अप होके मतलब मुंह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो रहा है कि मतलब अगर देर हो जाती तो वो जलना शुरू हो जाता। तो उन्हें चिल्लाया, और फिर इनके जो मामू हैं वो भागते हुए आए और उन्होंने इंटरवीन किया, और मतलब ये सिलसिला हुआ, और शोर शराबे में ये भी अपने कजन के साथ वहां खड़े हुए देख रहे हैं सिलसिला। तो एकदम से लाइट चली गई। अब ये कहते हैं कि लाइट जाने से पहले इनसे जब इनके मामू ने इनको पकड़ा, इनकी मामी को, तो मतलब एक डिफॉल्ट एक्शन था, मतलब एक पूछा ही क्या कर रही हो। तो इनकी मामी ने बड़े मजे से मुड़ के एक बहुत ही अजीब सी स्माइल दी और कहा कुछ भी तो नहीं। और ये कहते हैं कि इनको आज तक ये एक्सप्रेशंस और वो उनकी आंखों की चमक याद है जिस तरह उन्होंने कहा था कुछ भी तो नहीं। अब जब उनको उनके मतलब उनके मामू ने पकड़ा तो वो उस वक्त जोर जोर से हंस रही थी। जब उनको पकड़ा तो वो रोने लगी, और उसने रोते में कहा कि मतलब मुझे मत भेजो, मैं तंग आपसे नहीं करूंगी। तो उसके बाद ही कहते हैं कि लाइट चली गई थी। अब सिचुएशन ये ऐसी हो चुकी थी, लाइट जाते ही इन सब लोगों ने इकट्ठा चीख मार दी। सिचुएशन ऐसी थी। तो ये इनके दोस्त और इनकी जो खाला है वो भाग के बेडरूम में चली गई। अब मामू वहां पे उनको डील कर रहे हैं, और ये कमरे में चले गए तो अब ये बिल्कुल डर के मारे ठिठर रहे हैं। कहते हैं बिल्कुल मेरे बराबर में से एक अजीब से गुर्राने की आवाजें आई जैसे कोई जानवर है।
तो इन्होंने अपने दोस्त को कहा, तो दोस्त के पास जो छोटा सा मोबाइल था उसने उसकी टॉर्च ऑन की, इनकी तरफ मारी, तो देखा कि इनकी जो खाला है इस वक्त वो अजीब तरीके से मुर्रा रही हैं और उनकी आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ हुई हैं, सफेद हुई हैं। ये देख के तो इनकी अपनी चीखें निकल गई और उन्होंने इन पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसको छोड़ दे। अब इनको समझ में ना आए, वो वहां से भागे और वो इनके पीछे भागी और किचन में गई, जहां इनकी मामी मौजूद, मामू मौजूद, एक स्ट्रगल में। तो उस औरत ने वहां जाके बोलना शुरू किया कि इसको छोड़ दे। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा मतलब कि ये जो मतलब औरत है वो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे और अगर तू एक समझता है तो हम तो बहुत है। अब ये सुन के पूरा घर एक परेशानी में चला गया और सब लोग मतलब घर से मतलब निकलने की कोशिश, लेकिन अब क्योंकि एक की जगह दो ऐसे हो गए तो मामू ने जो था बच्चों को बोला कि तुम लोग अपने मतलब घर चले जाओ, रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह कहते हैं कि जी बड़ी मुश्किलों से ये अपनी बीवी को मंदिर लेके गए और वहां पे उनका इलाज हुआ और उसके बाद उनका सिलसिला तो खत्म हुआ, लेकिन इनकी अब बहन के ऊपर वो कोई और आना शुरू हो गया। कहते फिर ये है कि बाद में ये पता चला कि इनके जो बड़े भाई की वाइफ थी और खासकर उनकी बेटी, उनकी डेथ बेटी की हुई इस तरह थी कि उनके ऊपर भी कोई चीज आती थी और उसने उनको मार दिया था। और यही सिलसिला कंटिन्यू हो रहा था क्योंकि बड़े भाई की बेटी और बेगम मर चुकी थी और वो केरला में अकेला रहता था। ये लोग वहां से हट के इधर आए हुए थे, तो ये इनके साथ भी शुरू हो गया। और ये कर्स इनके ऊपर क्या थी उसकी जांच पड़ताल अभी तक जारी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बस जी, क्या बताएं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग, और कि मैं ज़रा अपने घर के मसाइल से फारिग हो जाऊं और फिर वापस ये पॉडकास्ट शुरू करें। कहना मैं ये चाहता था कि मैं चाहता हूं कि कुछ हम इसके अलावा भी कुछ इंटरेक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन एपिसोडिक कुछ काम करें। तो जो लोग समझते हैं कि वो एक अच्छी राइटिंग स्किल वाले हैं तो वो मुझे ज़रा इनबॉक्स करें, नॉट इनबॉक्स भी नहीं करें, ईमेल कर रहे हैं, अगर रिकॉर्ड में मेरे पास आ जाए। इनबॉक्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो फिर हम मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा कि अगर आपको लॉस्ट टेप्स वाली सीरीज़ में कुछ अपना डालना है तो कोशिश करें कि भाई साउंड कम से कम हो, मतलब बैकग्राउंड नॉइजेस पंखे की और इसकी उसकी मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन अगर आप एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं तो फिर वो पंखा बंद किया जा सकता है और इस तरह के पीछे शोर शराबे में और उससे बचने के लिए बच के मतलब थोड़ी सी ऑडियो भेजें, ताकि वो फिर अगर शोर होगा तो फिर वो बात नहीं होगी। और स्टोरीज ज़रूर भेजें, क्योंकि स्टोरीज अगर नहीं होंगी तो फिर मैं सेशन में नहीं कर सकता, यू नो द डील। तो प्लीज़ एलैबोरेट स्टोरीज एंड एवरीथिंग। और बाकी वही है, goes around comes around. Please follow me on Facebook and Instagram। और इंस्टाग्राम पे बातचीत हमारी बड़ी आराम से हो सकती है। ट्विटर के ऊपर भी मेरा सेम हैंडल है, यू कैन कम टू मी ऑन ट्विटर एज वेल टू टॉक। और यही है, बैक एट इट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग ऑल योर स्टोरीज। और यही बोल सकता हूँ, जिसे सब्सक्राइब करें, ये काउंट थोड़ा बढ़े हमारा, हमें थोड़ी तकवीत मिले। तो
आई होप इट वॉज अ गुड सेशन. तो थैंक यू अगेन. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.